अगर हमारे काम में इतनी लापरवाही होगी तो सोच के देखो आम जनता का क्या होगा। रेलवे पर 30 से 40 दुर्घटनाएं जो क्रॉसिंग में हो गई है और अगर इमरजेंसी में उधर से कोई आता है हार्ट अटैक को एक्सीडेंट को तो 1 घंटा उन्हें ज़्यादा लगता है पहुँचने में। टोटल 17 के वजह से जिसको 3 पेंडिंग है और 14 को डिस्पोजल किया गया है। पलवल के लघु सचिवालय में आयोजित ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में रसूलपुर रेलवे पुल का मुद्दा छाया रहा। प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के समक्ष पुल के निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा कराने की गुहार लगाई गई। मंत्री ने अधिकारी से जवाब मांगा तो उन्होंने ठेकेदार के सिर पुल निर्माण की देरी का ठीकरा फोड़ दिया। पुल बनाने वाले ठेकेदार ने भी अधिकारियों को सहयोग न करने के आरोप लगाए। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप के बाद आखिरकार ठेकेदार को चेतावनी देकर मामले को शांत कराया गया। मंत्री ने जिला उपायुक्त को रोजाना पुल के निर्माण कार्य का ड्राफ्ट तैयार करके प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। वहीं अंधोप के 400 ग्रामीणों को पेंशन न मिलने का मुद्दा फिर से ब्लॉक समिति के निवर्तमान सदस्य हथीन धर्मेंद्र कुमार ने उठाया। धर्मेंद्र कुमार ने मंत्री से कहा कि जब कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे तो किसके होंगे। अगर हमारे काम में इतनी लापरवाही होगी तो सोच के देखो आम जनता का क्या होगा। उन्होंने कहा कि पिछली मीटिंग में 1 महीने में पेंशन ग्रामीणों के खाते में डालने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए थे, लेकिन 2 महीने बाद भी ना पेंशन मिली और ना ही किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। दरअसल दिसंबर में पहली हमारी सुनवाई हुई थी ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में। मेरा पेंशन का मामला था। बुजुर्गों की लगभग 400 बुजुर्गों की पेंशन गांव अंधोप के जो कि हुई है, जिनमें दिसंबर में माननीय मंत्री जी ने आदेश दिए थे कि 1 महीने के अंदर आप इस पेंशन को बुजुर्गों के खाते में डाल दीजिए। यह आदेश अधिकारियों को दिए थे, लेकिन अब 2 महीने हो चुके, पेंशन उनके खाते में नहीं डाली गई। तो मैं उसी के रिगार्डिंग आज मीटिंग में आया था, तो वहाँ पर मैंने यही मुद्दा उठाया कि 2 महीने के बावजूद भी पेंशन बुजुर्गों की नहीं डाली गई है। तो दरअसल उसमें रीज़न बताया गया कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनको एरियर बना के 14,91,000 का भेज दिया गया है और वह पेंशन जल्द ही आपके खाते में डाल दी जाएगी। तो इसमें मंत्री जी ने कोई पहले आदेश दिए थे कि 1 महीने के अंदर पेंशन नहीं डली तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या कोई कार्रवाई हुई है क्या? जी नहीं, कोई कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन दरअसल मेरी फाइनेंस ऑफिसर साहब से बात हुई थी चंडीगढ़ गोयल साहब से। दरअसल जो सरफराज जी जो DSW हैं उनका जो काम था उन्होंने अपना कर दिया। यहाँ से DC साहब ने भी लेटर लिख दिया। अब तो सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों को काम रह गया है कि एरिया जो 14,91,000 बना था वह वहाँ से सेंक्शन होके और डिपार्टमेंट को चला गया है। बस कोई थोड़ा बहुत समय और लगना जो पेंशन में, वरना पेंशन अब डाल दी जाएगी। वैसे संतुष्ट हूँ मैं इसलिए, क्योंकि मेरी चंडीगढ़ बात हो गई थी। आपने आरोप लगाए थे कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही, तो किसकी सुनी जाएगी? दरअसल मैं यह कह रहा था कि समय जो लगा है 2 महीने का, जबकि इतना नहीं लगना चाहिए था, उस समय के अनुरूप कह रहा था। उसमें रीज़न यह भी था कि क्योंकि पिछली जो ग्रीवेंस की मीटिंग थी वह नहीं हो पाई थी, उसमें समय का यह भी रीज़न है। तो पेंशन रोकने का कारण क्या था? क्यों रोकी? पेंशन बैंक मर्ज हुई थी। उन्होंने जो अधिकारियों ने कारण बताया था वह बैंक मर्ज होने का कारण बताया था, इस कारण से पेंशन रुकी थी। पलवल लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में कुल 17 परिवार शामिल किए गए, जिनमें से 14 का निपटान मौके पर ही कर दिया गया, जबकि 3 शिकायत पेंडिंग रखी गई। शिकायतों में ज्यादा मामले में खंड विकास और पंचायत विभाग व पुलिस विभाग के थे। सबसे ज्यादा शिकायतें गांव में रास्तों व जोड़ पर अवैध कब्जों की रही, जिनमें ज्यादातर का रिकॉर्ड विभाग के पास न होने के चलते उनका समाधान नहीं हो पाया। कई शिकायतों में दोबारा रास्तों की नपत कराने के निर्देश दिए गए। शहर में अधूरे पड़े पुलों के निर्माण व जाम की बिगड़ती स्थिति के बारे में मुद्दा भी ग्रीवेंस की बैठक में अहम मुद्दा रहा। समाज सेवी यशपाल मवई ने मंत्री के समक्ष रसूलपुर रेलवे पुल के निर्माण में बरती जा रही अनियमितताओं के बारे में भी शिकायत की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया। 18 माह में कार्य पूरा होना था, परंतु 3.5 साल बीत जाने के बाद भी पुल का 50% भी काम पूरा नहीं किया गया। पुल न बनने से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, वहीं लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। 15 दिन तक पुल निर्माण को लेकर धरना देने वाले लोगों को प्रशासन ने काम शुरू कराने का आश्वासन देकर उठा दिया गया।
परंतु 1-2 दिन कार्य करने के बाद फिर से काम बंद कर दिया गया। धरने के बाद हम इसी पर काम कर रहे थे, तो जब आज से 5-7 दिन पहले एसडीएम मैडम से मुलाकात हुई, उन्होंने ठेकेदार को कहा काम स्टार्ट होने की बात कही गई, लेकिन 2 दिन काम करने के बाद फिर काम रोक दिया गया। इसलिए आज ग्रीवेंस में हमने अपनी शिकायत दी थी। आज बनवारी लाल जी मंत्री जी से हमने ये बात रखी और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हमारी बातों को मानेंगे, क्योंकि मेन बात हमारी यही थी कि जो ठेकेदार है वो सही से काम नहीं करता है, बल्कि अगर उससे पूछते हैं तो धमकी और देता है, और एक बार चार्ट बने जो रोज का काम वो दिखाए, क्योंकि 1-2 दिन क्रेन लाकर और क्रेन खड़ी करके काम दिखा के ये फिर से गायब हो जाता है। 7-7 दिन 10-10 दिन काम नहीं होता। इस तरह तो ये काम खिंचता रहेगा। ये काम तभी होगा कि जब इसकी रोजाने के कार्य की एक चार्ट बने और उसे बताया जाए। कितना डेली लेट चल रहा है और क्या बात हुई मंत्री जी से आज? लगभग 18 महीने में काम होने की बात कही थी, 3.5 साल हो गए आज, अभी तक इस काम ऐसे ही पड़ा है। और जो आज ठेकेदार कह रहा था कि हमें रेलवे ने एनओसी नहीं दी, किसी ने नहीं दी, आज सारे अधिकारी मौजूद थे। इसका मतलब तो ठेकेदार प्रशासन का फेलियर बता रहा है, या प्रशासन की कमी है, सरकार की कमी है, क्योंकि रेलवे कोई अलग थोड़ी है। यहाँ डीसी साहब मौजूद थे, वो चाहेंगे तो रेलवे वालों से भी बात कर लेंगे। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि इसमें सरकार, प्रशासन और ठेकेदार सबका लचर रवैया रहा है, जो इतना लंबा खिंचा है। क्या लगता है इसको लेकर दोबारा से धरना शुरू हो सकता है? बिल्कुल शुरू करेंगे। अगर इसका काम इसी रफ्तार से शुरू नहीं हुआ और जो वादा मंत्री जी करके गए हैं, ये वादा मंत्री जी ने पूरा नहीं किया, तो धरना भी होगा, प्रदर्शन भी होगा और इससे आगे की भी रणनीति पे काम रहेगा। लेकिन अब पुल इन्हें बनवाना पड़ेगा। हमारे सब्र का बांध टूट चुका है। क्या लगता है आपको जो वहाँ पे जो लोग हैं उनकी जो रोजमर्रा की चीजें हैं, चाहे अगर हम बात करें उनके रोजगार की, तो जो रोजाना ड्यूटी जाते हैं वो परेशान है, सही टाइम पे पहुंच नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बैसलात का व्यवसाय दूध का है और दिल्ली दूध जाता है, उनकी सवारियां टूट चुकी है, तेल अधिक फूकता है। 10-20 हजार कमाने वाले आदमी का 10 हजार का एक्स्ट्रा तेल फूक जाता है। जीवन बदतर हुआ पड़ा है। दुकान जो वहां के व्यापारी हैं उनका काम ठप पड़ा है, चारों तरफ धूल ही धूल उड़ती है, रोजाना आधी किलो धूल खा जाते हैं। ये परिस्थिति वहां की है। वहीं मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने HSRDC के DGM राहुल सिंह से जवाब मांगा, तो उन्होंने कहा कि ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरतने पर करीब 46 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। ठेकेदार को जुलाई तक काम पूरा करने का अल्टीमेटम भी दिया गया। इस पर उन्होंने कहा कि प्रशासन उनका सहयोग नहीं कर रहा है। बिजली व पानी की लाइनों को स्थानांतरित करवाने के लिए दर्जनों बार विभागों को चिट्ठी लिखी गई है, परंतु कोई सुनवाई नहीं होती। सर, इसमें जो रेलवे की एक स्टार्टअप की लाइन थी जो शिफ्ट होनी थी, जिसके लिए हमने 3 करोड़ 22 लाख रुपए सितंबर 18 में उनको जमा कर दिए। उनका टेंडरिंग में डिले के कारण और इसके अलावा जो रेलवे के ऊपर उनकी गर्दर उनका काम होना था, उसके डिले के कारण ये काम हमारा डिले रहा सर। और ये बेसिकली जो आरोपी का काम है सर 2 भागों में विभाजित है। एक जो रेलवे लाइन की दूसरी तरफ है और एक रेलवे लाइन की रसूलपुर साइड वाला काम हो गया। एक है काम सर नेशनल हाईवे साइड वाला। नेशनल हाईवे साइड की तरफ उन्होंने हमें मार्च में कहा, मार्च 2021 में, कि आप अपना काम कर लीजिए, हमें नवंबर तक रसूलपुर साइड आप कोई काम मत करना, क्योंकि हमें अपने बड़े बड़े गर्डर्स लॉन्च करने हैं, हमारी रास्ता नहीं रहेगा। उन्होंने हमें राइटिंग में दिया सर, जॉइंट इंस्पेक्शन हुई थी इसके बारे में। उन्होंने हमें ये भी लिखा कि नवंबर 21 के बाद आप अपने दिसंबर में काम स्टार्ट कर लीजिएगा रसूलपुर साइड वाला सर। लेकिन वो उन्होंने अपना काम नहीं किया, इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स रिटन सर। अब उन्होंने जनवरी में अपनी लाइन शिफ्ट कर दी सर, जिसके अंदर फॉरेस्ट क्लेम्स भी हुआ था। दिसंबर में क्लेम्स हुआ, उन्होंने जनवरी में लाइन शिफ्ट करी। 16 फरवरी 2022 को उन्होंने सर अपने गर्डर लॉन्च किए, जिसमें डीसी साहब ने भी इंटरव्यू किया और सारा कार्रवाई ऊपर तक कराई गई सर, सारी कागजी कार्रवाई करी। तो अब उन्होंने अपना काम कर दिया है सर, वो 2 महीने में अपना काम खत्म करेंगे। हमने अपने ठेकेदार को, जिसका अब जो काम टाइम पीरियड हमारे उच्च अधिकारियों ने इसका जो टाइम पीरियड एक्सटेंड किया था, वो सर 31 मार्च 2022 तक के लिए किया था। लेकिन उस टाइम के अंदर के लिए नेशनल हाईवे साइड का जो काम उन्होंने शुरू रखा, उसके लिए हमने 45,65,000 की इनको पेनल्टी लगा चुकी है सर फरवरी में। जनवरी में मैंने उसको रिकमेंड किया था, फरवरी 2 को वो अप्रूव भी हो चुकी है सर। अभी धरना दिया था मोदी साहब ने और सब लोगों ने कि परेशान है, उसके लिए मैं डीसी साहब ने संज्ञान लिया, एसडीएम मैडम संज्ञान लिया। 14 तारीख को मीटिंग हुई, इनको बताया गया कि अगर ये 10 दिन तक हमें अपना पूरी तरह से प्रोग्राम सेट नहीं लगता है, यानी कि 5 या 6 मार्च तक हमारे ठेकेदार जो भी काम कर रहा है, अगर वो अपने कार्य को सुचारू रूप से स्टार्ट नहीं करता है, तो हम इसका टर्मिनेशन का अनुमोदन कर देंगे सर, जिसमें 1.5 महीने का टाइम लगेगा तकरीबन टेंडरिंग का, तो 2-1 महीने एक्सटेंड हो सकता है। क्योंकि हमने इसको जो डेट दी है अलॉन्ग विद एसडीएम
पलवल के साथ बैठ के मीटिंग में, वो जुलाई तक की दी है, फिर जुलाई तक सारा काम कंप्लीट करें, क्योंकि ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में आरोप प्रत्यारोपों को सुनकर मंत्री ने ठेकेदार को चेतावनी देते हुए कहा कि कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें, अन्यथा ठेका रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिला उपायुक्त को आदेश दिए गए कि पुल के कार्य की रोजाना रिपोर्ट तैयार की जाए, लापरवाही बरतने पर ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पलवल जिले में रसूलपुर फ्लाईओवर के साथ साथ बामनी खेड़ा रेलवे फ्लाईओवर और पलवल में 6 लेन का एलिवेटेड फ्लाईओवर लंबे समय से निर्माणाधीन है, जिसकी वजह से पलवल में पिछले 5 सालों से जाम लगा रहता है। 2 दिन पहले तो शादियों के सीजन और पुल के निर्माण कार्य की वजह से पलवल शहर पूरा जाम रहा, जिसका असर गांव में भी देखने को मिला। टोटल 17 ग्रीवेंसी थी, जिसको 3 पेंडिंग है और 14 को डिस्पोज किया गया है। मंत्री जी, पलवल जिले की बात करें तो कई फ्लाईओवर ऐसे हैं, रेलवे के जो हैं या फिर पलवल का एलिवेटेड है, लंबे समय से पेंडिंग पड़े हैं, अधूरे हैं, लोग परेशान, कई घंटे तक जाम लगा रहा। पिछले 2 दिन की बात करें, 24 घंटे तक जाम रहा। देखो, इसमें अभी कुछ ठेकेदार, कुछ डिपार्टमेंट दोनों का आपस में तालमेल न होने की वजह से डिले हुई है। तो आज हमने डायरेक्शन दी है अधिकारियों को भी और ठेकेदार को भी कि वो तय समय के अंदर अपना काम करें, और डिप्टी कमिश्नर साहब को हमने आदेश दिए कि एक कमेटी बनाए जो इसका डे टू डे का जो वर्क है उसका असेस करे, और ताकि लोगों की समस्या दूर हो सके। क्या लगता है सुनवाई होगी आपकी? इसलिए आपने आदेश दिए, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि 5 साल पूरे शहर में जाम रहा है, 5 साल तक काम नहीं हुआ है पलवल फ्लाईओवर का। कमेटी का डेट राउंड किया है और डेली उसके असेस करेंगे हम, डे टू डे वर्क होगा उसका असेसमेंट करेंगे, और उस हिसाब से अगर कोई काम नहीं करता तो उसका जो भी टेंडर, जो भी इसका एग्रीमेंट उसको टर्मिनेट भी करेंगे। मंत्री जी, अभी तक जितने भी विकास कार्य हैं, चाहे किसी भी फ्लाईओवर की बात करें, सारे पेंडिंग हैं, कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ है पिछले 5 सालों में। देखो, कुछ तो आपको पता है कि पिछले 2 साल से तो कोविड की वजह से इंटरफेयर रहा है, काम रुकावट सभी जगह हुई है, हर काम में रुकावट हुई है, और अब थोड़ा सा सिचुएशन ठीक हुई तो अब विश्वास है कि जल्दी इस काम को निपटाएगा। जाम जैसे 24 घंटे लगता है, तो यातायात वाले बात नहीं होते हैं, पुलिसकर्मी भी, ऐसे में कितना जायज जाम लगना शहर में? देखो, जाम तो नहीं लगना चाहिए, और अभी एसपी साहब को मैं दिशा निर्देश देता हूँ कि इसमें जो भी जाम की स्थिति उसको अच्छी तरह से पूरा ठीक करेंगे।